जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि आषाढ़ मास में प्रतिदिन एक एक एपिसोड सुनना उत्तम माना गया है। आइए बिना देर किए इस सुंदर से अध्याय का हम श्रवण करते हैं। अभी तक के एपिसोड में आपने श्रवण किया 17वां अध्याय, जिसमें कि शरणागत वत्सल कलयुग को राजा परीक्षित जी 4 स्थान देते हैं। वो 4 स्थान ये है जिसमें कि हिंसा, द्वेष, मद्यपान और स्त्री गमन। लेकिन इससे भी कलयुग को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो एक स्थान और मांगता है और वो स्थान देते हैं धन। ज्ञानी पुरुष को इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। धन का स्थान मिलते ही कलयुग देखिए राजा परीक्षित जी के साथ क्या करता है। आज के एपिसोड में हम श्रवण करेंगे 18वां अध्याय, जिसमें कि राजा परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिलता है और उसके बाद ही यह सुख कथा प्रारंभ होती है। तो आइए बिना देर किए ये भागवत भक्ति से भरा हुआ प्रसंग श्रवण करते हैं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो सके। क्योंकि घर में रह करके महिलाएं प्रतिदिन एक एक अध्याय श्रवण करना उचित माना गया है, इसीलिए हमने ये एपिसोड बनाया है। जब भी समय मिले तो एक एक अध्याय जरूर श्रवण करना चाहिए। समय है तो इसका पाठ भी कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाशक के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए। ये सब किसका प्रभाव था, ये हम आगे श्रवण करेंगे। क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। उन्होंने सबके आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को लीला कथा कहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता है। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह बहुत बड़े धर्मात्मा थे। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूला कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म फल शरीर से करने पर ही मिलता है। अगर हम पुण्य कर्म के बारे में सोचते भी हैं तो वह फलीभूत हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन पाप कर्म करना पड़ता है। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धर्मवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्य को अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का चरित्र सुनाया है। आप लोगों ने यही पूछा था, इसलिए हमने ये सुनाया। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि
मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती है। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों का पार तो ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। तब ऋषिगण कहते हैं कि आप भगवान के विस्तार स्वरूप का हमारे सामने वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए। किस प्रकार परीक्षित जी भगवत भक्ति में खो जाते हैं, श्री कृष्ण में किस प्रकार खो जाते हैं सिर्फ 7 दिन के अंदर, वो हमें भी श्रवण कराइए। ऐसा कौन सा उपाय है जो सांप के, इतना विशाल काय सांप के डसने पे भी उन्हें भय नहीं हो। आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेमी की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूची कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान के गुणों की विशेषता को समझने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए ही जल समर्पित किया, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुई थी। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि के दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। इसीलिए जितने मुख से आप श्रवण करेंगे उतने तरह की सुनने को मिलेगा। श्री कृष्ण तो एक ही हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे।
हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोरों की भूख और प्यास लग गई। जब कहीं उन्होंने कोई जलाशय नहीं देखा, नहीं मिला उन्हें, तब वे पास के ही एक आश्रम में चले गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। उन्हें पता तक नहीं था कि क्या हो रहा है इस संसार में। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग श्रम से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब नाश काले आते हैं तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, और ये सब कलयुग के असर से ही होता है। ज्ञानी पुरुष भी विचलित हो जाते हैं, इसीलिए अपने आप को संयमी बना के रखना चाहिए। राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं मिला। किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को नहीं कहा। अर्ध और आदर भरी मीठी बातें तो दूर थी। तब अपने को अपमानित समझकर राजा क्रोध के आवेश में आ गए। सौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा हुआ है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वे ऋषि जो समाधि में बैठे हुए थे वो समीक मुनि थे, लेकिन उनका पुत्र बहुत तेजस्वी थे। वह दूसरे ऋषियों कुमारों के साथ पास ही खेल रहे थे। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगे, हे नरपति कहलाने वाले उच्छिष्ट भोजी, कामनाओं के समान संड मूंड से होकर कितना अन्याय करने लगे हो। क्योंकि किसी के पिता के साथ कोई अन्याय करेगा तो कोई पुत्र बोलेगा ही। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उमा गर्मियों के शासन भगवान श्री कृष्ण के परधाम पधार जाने पर यह मर्यादा तारने वालों को आज मैं दंड देता हूं। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह ठाठ मारकर रोने लगा। विप्रवर सौनक जी, समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसी ने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के बारे में ये सब बातें सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया, बल्कि उस पर क्रोध जताने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है
कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने इतना बड़ा दंड दे डाला? तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपनी कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखेंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश कर डालेंगे। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होने पर भी हम पर ही लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम वैदिक आधार में लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूखे प्यासे व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। वो अपने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो भी हुआ अनजाने में हुआ। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते हैं। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध का बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो गुणों से सर्वथा परे है। बोलिए प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भक्तों, आज हमने श्रवण किया 18वां अध्याय, जिसमें कि परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिल जाता है। कल के एपिसोड में हम श्रवण करेंगे इसका निदान किस प्रकार से वो करते हैं, किस तरीके से राजा परीक्षित को पता चलता है कि उन्हें श्राप मिल गया है और वो 7 दिन में ही मरने वाले हैं, वो भी तक्षक नाग के डसने से। तो इस अध्याय को श्रवण जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।